हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम एक और नया टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो स्टडी किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको जो है जनरल फॉर्म के तरीके से इस तरह लिख के सिखाया था कि कभी भी एक एलिमेंट जो है एक कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करेगा तब उस केस में नया एक एलिमेंट बनेगा और एक न्यू कंपाउंड जो है बनेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नाउ ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और अगर वो जो है एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उससे, तो वो कंपाउंड के अंदर में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इन शॉर्ट एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करके दोनों के दोनों कंपाउंड्स होंगे, राइट। दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे। यू कैन से न्यू कंपाउंड्स। ओके, टू कंपाउंड्स विल रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे विल एक्सचेंज देयर आयोन्स। वो अपने अपने आयोन्स को एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड्स जो है वो बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। याद करो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा जो है कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहां पर भी ब्रेकिंग वाला जो तो होता ही है, कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और फिर नए कंपाउंड्स बनते हैं, राइट। तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे और डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ओके, चलो डिफाइन करते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन, देखो शुरू में आ गया, टू कंपाउंड्स। ये कैसा रिएक्शन है, ये दो कंपाउंड के बीच का रिएक्शन है जहां पर क्या होता है, इन विच दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयोन्स। वो अपने अपने आयोन्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हम इक्वेशन के साथ में और अच्छे से इसको समझेंगे। हियर टू कंपाउंड्स ब्रेक्स, यहां पे दो कंपाउंड ब्रेक होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, तो ये चीजें होंगी, दो कंपाउंड्स जो है वो ब्रेक होंगे और फिर वो अपने आयोन्स को इंटरचेंज करेंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डीडीआर है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमेशा स्टूडेंट या तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा या तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो हम देख लेंगे किसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और किसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा या तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू ऑलरेडी नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है एक कोई प्रेसिपिटेट जो है वो बनेगा। दैट मींस कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड जो उस सॉल्यूशन के अंदर घुल नहीं पाएगा और फाइनली जो है टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ जाएगा, राइट। सो यू सी द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली रिएक्ट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का फॉर्मेशन, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बनेगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, राइट। दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। यू सी, लेड क्लोराइड जो है वो बेरियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट अगर करता है तो वो एक दूसरे के आयोन्स को एक्सचेंज कर लेंगे और फाइनली जो है लेड क्लोराइड की जगह पे बनेगा लेड आयोडाइड। और ये स्टूडेंट्स एक येलो कलर का जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और ये जो एरो नीचे की तरफ निशान है ना, इसका मीनिंग ही क्या होता है कि इस इक्वेशन में कोई प्रेसिपिटेट, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है जो कि घुलेगा नहीं सॉल्यूशन में और फाइनली बनेगा बेरियम क्लोराइड।
अब स्टूडेंट्स इक्वेशन जब भी आप लिखो तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये चार्जेस भी आप उसके साथ में लिखो, ये तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये चीज यहाँ पे चार्जेस लिखा है कि स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में हमने वो एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज केमिकल फॉर्मूला जो है किस तरह से बनाते हैं, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो हम याद करो वो जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख देते हैं और उन एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे की तरफ उनके आयोन्स, अगर वो एटम है आयोन्स है तो सॉरी अगर वो आयोन्स है तो उनके जो है हम चार्जेस लिखते हैं, अगर वो एटम है तो उसकी वैलेंसी हम इसके नीचे की तरफ लिखते हैं और दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं। हमने लास्ट ईयर भी सिखाया है, कल भी इसकी चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने इनके चार्जेस लिख दिए। अब जो लेड है उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है 1, और बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन पे जो है सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये लेड जो है आयोडीन के साथ जाकर के अपने आयोन्स को एक्सचेंज करेगा स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से होगा ये मैं आपको बता देता हूं। हम पहले लिख लेते हैं जो भी एलिमेंट है उसका नाम, एक हो गया लेड और दूसरा हो गया आयोडीन, ठीक है। और लेड के नीचे उसके चार्जेस लिख दिए, ये लिखा मैंने 2+, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देते हैं लेड और दूसरा है आयोडीन, ठीक है। लेड के नीचे उसके चार्जेस लिखे दैट इज 2+, और आयोडीन के चार्जेस है दैट इज -1 और 1-, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो ये दोनों एलिमेंट्स के जो चार्जेस हैं, राइट, तो वो जो है ना ऑपोजिट है नेचर में, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। आप देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे 1 नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअली में 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसल आउट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए सामने 2 नेगेटिव चार्जेस भी होनी चाहिए, राइट। 2 पॉजिटिव चार्ज के सामने 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज के सामने सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हो सकता है कि एक और आयोडीन का जो आयोन जो है उसके पास आएगा, और इस तरह से 2 अगर आयोडीन के आयोन्स होंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज और दूसरे का भी एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिलकर के 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और ये चार्जेस जो है इस तरह से क्रॉस करेंगे, राइट, जो हमने 9th में सीखा था। और दोनों एक क्रॉस करके ये +2 चार्ज उस पे चला जाएगा और -2 चार्ज जो है लेड पे आ जाएगा। ये चार्जेस क्रॉस होंगे, क्रॉस होने के बाद में क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है 2 और 2, भले वो प्लस है नेगेटिव है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो वो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली ये 2 लिखेंगे नहीं हम, और फिर उसकी जगह पे लिख देंगे PbI और 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है आए थे लेड के सामने, 2 आयोडीन के आयोन्स जो है आए, इसलिए, ठीक है ना। तो PbI2, तो देखो यही चीज जो है यहाँ पे फॉर्म हुई है PbI2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला जो है लिखते हैं, और ये एक तरह का प्रेसिपिटेट है वो हमने शो कर ही दिया। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि हमेशा इक्वेशन में आपको चार्जेस लिखने हैं, दैट इज नॉट कंपलसरी, राइट, यू डोंट हैव टू राइट द चार्जेस एंड ऑल। I wrote it just to make you understand how the compounds are being formed, how to write the chemical formula. Okay, now we are going to the neutralization reaction students. Neutralization reaction क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वही 2 कंपाउंड्स जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की दोनों के दोनों कंपाउंड्स जो होंगे ना उसमें से एक एसिडिक नेचर का होगा और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो बेसिक नेचर का होगा, राइट। तो ऐसे 2 कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो एक जो ऐसा सब्सटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो कि न्यूट्रल होगा, ना उसका एसिडिक नेचर होगा ना उस सब्सटेंस का बेसिक नेचर होगा, वो जो है न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमेशा ये इसमें ये ध्यान रखना है कि एक एसिड होगा दूसरा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा जो है न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर भी जो है प्रोड्यूस होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक जो है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है, और जो है NaOH, जहां पर भी OH दिखेगा ना स्टूडेंट्स, उसको OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो हमेशा बेसिक होगा नेचर में। एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में भी कवर अप करेंगे ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके।
तो एक एसिड है दूसरा बेस है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो एक सॉल्ट बनेगा जो कि न्यूट्रल होगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो आपका बेसिकली किचन के अंदर जो नमक होता है ना, दैट इज सोडियम क्लोराइड है ये, और ये न्यूट्रल होता है और साथ में पानी का फॉर्मेशन भी हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको ये चीज समझा देता हूं कि किस तरह से आयन का एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है वहां पे साफ साफ लिखा है कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से करेंगे कि उनके आयन्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो लेट अस सी किस तरीके से जो है, मैं यहां पर भी एक बार आपको करके बता देता हूं। यहां पे हाइड्रोजन जिसका +1 चार्ज है, क्लोरीन का -1 चार्ज है, सोडियम का +1 चार्ज और हाइड्रोक्साइड का -1 चार्ज। इन शॉर्ट यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस तो हैं, लेकिन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इन द सेम मतलब हुआ कि 1-1 है सारे, 1 प्लस चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस तरह से, राइट। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो अपने आयंस को यहाँ पे जाके जो है एक्सचेंज करेगा। हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जाकर के जुड़ेगा हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। ये मैंने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिख दिया, उनके नीचे उनके चार्जेस लिख देते हैं। +1 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड का -1, तो +1 और -1, ठीक है, या 1 प्लस और 1 माइनस जो उनके चार्जेस है। अब देखो ऑपोजिट चार्ज है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ऑपोजिट चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे? 1 और 1। ये दोनों चार्जेस ऐसे क्रॉस ओवर करेंगे और क्रॉस ओवर करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल आउट करेंगे? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट कर देंगे। और फाइनली ये H जो है OH के साथ कंबाइन होकर के आपका बनेगा H2O, यानी कि वाटर, जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। एक और बार मैं लास्ट टाइम आपको सिखा देता हूं कि किस तरह से ये आयन का एक्सचेंज होता है। दूसरा है क्लोरीन, वो सोडियम के साथ जाएगा, तो हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। ये क्लोरीन लिखा, ये सोडियम लिखा, इनके नीचे इनके चार्जेस लिखेंगे। क्लोरीन का 1 माइनस और सोडियम का 1 प्लस। ठीक है, तो यहां पर भी देखो स्टूडेंट्स, दोनों जो आयन्स है ना, दोनों आयन्स के जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट इन नेचर है। दैट मींस एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन उनका ऑपोजिट चार्जेस होते हुए भी उनका मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मींस 1 और 1 मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। और फाइनली जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे अब चार्जेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 माइनस चार्ज और 1 प्लस चार्ज एक दूसरे को चार्जेस को जो है उनके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होगा, ये होगा सिंपली सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे। दैट इज एक्टिविटी 1.10, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर पेज नंबर 11 के अंदर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml जो है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। देन इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें सोडियम सल्फेट लेना है उसका सॉल्यूशन, और दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, और दोनों 3-3 ml लेना है। फिर क्या करना है, मिक्स बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है। दिस वाज आवर एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे जब ये रिएक्शन होगा। तो ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स कि जब भी ये रिएक्शन होगा ना, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जब भी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, जो कि पानी में घुलेगा नहीं। A white substance is formed which is insoluble in water। और ये जो insoluble substance है ना स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। This insoluble substance is called precipitate। और पूरा जो एक एक्टिविटी है इसको हमने इक्वेशन के माध्यम से देख रहे हैं।
दैट इज कौन से दो सॉल्यूशन लिए थे, एक है सोडियम सल्फेट और दूसरा हमने कौन सा लिया था, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन थे, मतलब पानी के अंदर घुले हुए थे, पानी के साथ मिक्स होकर के सॉल्यूशन तैयार हुए। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जो हमें स्टेट लिखना होता है ना, दिस इज अगेन अ एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें ब्रैकेट में EQ लिखना होता है, फाइन। और ये क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बचेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड, और ये जो है एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। तो ये सारी स्टेट हमने लिख दी है, राइट। तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से होगा, एक बार इनके चार्जेस इनके ऊपर लिख देते हैं। सोडियम का +1 चार्ज है, क्लोरीन का -1 चार्ज है, सोडियम सल्फेट का 2+ चार्ज है, बेरियम क्लोराइड का जो है 2- चार्जेस है, ठीक है ना। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट का -2 चार्ज है और बेरियम जो है उसका +2 चार्ज है। और जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, नाम है इसका रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये अपने आयोन्स का एक्सचेंज करेंगे। अब ये जो सल्फेट है स्टूडेंट जिसपे 2- चार्ज है, और ये जो बेरियम है जिसपे 2+ चार्ज है, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। और क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस 2 और 2, राइट। तो ये एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज सोडियम सल्फेट की जगह पे यहाँ पे दिखेगा आपको बेरियम सल्फेट। बेरियम एंड सल्फेट विल कंबाइन टुगेदर इन फॉर्म बेरियम सल्फेट। और जो बाकी बचेगा दैट इज सोडियम और क्लोरीन, इनके सिंगल सिंगल जो है चार्जेस है, और एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इसलिए वहां पे बनेगा सोडियम क्लोराइड। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा स्टूडेंट, जो कि पानी में घुलेगा नहीं, दैट इज द रीजन वी राइट हियर प्रेसिपिटेट। एक और तरीका है प्रेसिपिटेट को शो करने का इक्वेशन में, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एक एरो नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ, दैट मींस इट इज अ प्रेसिपिटेट, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने दो इक्वेशंस पहले ही एक बार डिस्कस कर ली थी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, और एक हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ले लिया था। दो एग्जांपल्स और यहाँ पे हो गए, एक एक्टिविटी का और दूसरा एक और हम ले सकते हैं, दैट इज लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो फिर बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। दो कंपाउंड रिएक्ट किए, दोनों ने अपने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज किया और दो नए कंपाउंड्स यहाँ पे बन गए। चलो इसको हम बैलेंसिंग का ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे यू सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। रिएक्टेंट साइड में आयोडीन जो है सिंगल एटम है, बट प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। क्या करेंगे, हम आयोडीन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो मेरे सामने एक नंबर लिख दिया 2 लिखने पे आयोडीन 2 एटम हो चुके, और यहाँ पे तो पहले से थे, तो आयोडीन अपना बैलेंस हो चुका है। लेकिन आयोडीन को बैलेंस करने में यहाँ पे पोटेशियम कितना हो चुका है, 2 एटम, लेकिन प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम एक ही एटम है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर लगा देंगे, दैट इज 2। तो पोटेशियम भी दोनों साइड में बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 नंबर डाला है, ये जो नाइट्रेट ग्रुप है ना NO3, ये NO3 ट्वाइस हो चुका है, राइट। लेकिन रिएक्टेंट साइड में आप देखो NO3 जस्ट वंस है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 डाला ना, तो पूरा लेड जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे लेड 2 हो जाएगा, यहाँ पे लेड सिंगल एटम है। सब कुछ फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, ये कभी बैलेंस नहीं होगा फिर। तो आपको, क्योंकि ये नाइट्रेट यहाँ पे ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस है, यहाँ पे सामने नंबर 2 लिखा है, सिंपली विल कम हियर और NO3 को ब्रैकेट में डाल करके नीचे की तरफ यानी कि सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देना है। तो फाइनली ये पूरा इक्वेशन जो है बैलेंस आउट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स अपना ये जो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम एक और बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। उसको हम स्टडी करेंगे। और कभी कभी आप देखो ये दोनों रिएक्शन जब एक साथ में होंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। विल कवर अप all these topics in the next upcoming videos. Make sure that you continue your homeworks, and students, if at all you have any of the doubts in regards to the topic or the particular subject, science or mathematics, you can always contact me on my number. In my next video or maybe at the end of this video, I will display my contact number to you. If at all you have any kind of doubts, you can always contact me. Okay students.